दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में भाई सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों दुनिया में सबसे लग्जरी लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो शायद आप सोचेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग ही सबसे अच्छी लाइफस्टाइल जीते होंगे। इनमें जेफ बेजोस, एलन मस्क, जैक मा या बिल गेट्स का नाम तो भाई जरूर शुमार होगा। और अगर ये नहीं है तो शायद भाई अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति का नाम तो इसमें जरूर होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सबसे बेहतरीन लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो सऊदी के किंग इस लिस्ट में बहुत आगे हैं। सऊदी के राजा का नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है। वो सऊदी के सबसे शाही घराने हाउस ऑफ सऊद से ताल्लुक रखते हैं। उनकी नेटवर्थ 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो भारतीय रुपए में 1,05,000 अरब होती है। इतना पैसा होने के बाद इनकी लाइफस्टाइल शानदार होना तो लाजमी है, लेकिन जिस तरह की जिंदगी ये जीते हैं उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की शानदार लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे आखिर वो किस तरह शान और स्टाइल के साथ सफर करते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उनकी ट्रेवलिंग के बारे में अगर आप जानेंगे तो शायद एक बार में हमारी बातों पर यकीन ना आए, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपने साथ लगभग 1000 नौकरों को साथ लेके जाते हैं, जिनमें से 150 लोग तो भाई इनके पर्सनल शेफ होते हैं। चलिए सबसे पहले इनके 2017 के इंडोनेशिया टूर के बारे में बात करते हैं। इनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि 46 साल बाद सऊदी के कोई राजा इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे। वो अपने पर्सनल बोइंग 747 विमान से इंडोनेशिया पहुंचे थे। ये विमान इतना बड़ा है कि आमतौर पर इसमें एक साथ 600 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे किंग के नौकर चाकर और अन्य लोग भी इनके साथ इसी प्लेन में गए होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस पूरे प्लेन में इन्होंने अकेले सफर किया और अक्सर वो ऐसा ही करते हैं। ये प्लेन अंदर से कोई साधारण प्लेन नहीं है। इसके अंदर हर एक लग्जरी सुविधा है जो किसी महल में होती है। इस प्लेन के अंदर बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम्स, लग्जरियस रेस्ट रूम्स, डाइनिंग रूम्स, किचन एंड सिटिंग एरियाज मौजूद हैं। जी हाँ, उनका ये सब फर्नीचर शाही है। इसके अलावा किंग के जत्थे में बोइंग 737-200, बोइंग 777-300, बोइंग 787-8, एक अन्य बोइंग 747 और एयरबस E34-200 भी मौजूद है। और ये सब सिर्फ किंग के पर्सनल प्लेन है। उनके परिवार वालों के और शहजादे सलमान के अलग हवाई जहाज हैं। दोस्तों आमतौर पर कोई व्यक्ति प्लेन में सफर करते हुए सिर्फ 21 किलो तक का ही सामान कैरी कर सकता है, लेकिन सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज जब इंडोनेशिया गए तो उनके साथ लगभग 459 टन सामान गया था। और ये सामान ले जाने के लिए 7 अन्य हवाई जहाजों की जरूरत पड़ी थी। जिस कार्गो कंपनी ने उनका ये सामान इंडोनेशिया पहुंचाया था, उसके मालिक ने बताया कि सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 570 वर्कर्स की जरूरत पड़ी थी। इसके अलावा किंग के साथ 1500 लोगों का ग्रुप, 2 पर्सनल लिमोजिन कार, हवाई जहाज से नीचे उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एक्सकेलेटर, 500 अन्य लग्जरी गाड़ियां और भी बहुत कुछ साथ में गया था। उनके लिए इंडोनेशिया के सबसे बड़े होटल्स में कुल मिलाकर 1200 लग्जरी रूम्स बुक किए गए थे। लेकिन ये सभी रूम्स सिर्फ उनके साथ गए लोगों के लिए थे, क्योंकि किंग ने अपने लिए एक प्राइवेट महल जो बुक किया था। अब तक आपको अंदाजा लग चुका होगा दोस्तों कि आखिर सऊदी के राजा किस तरह से शाही अंदाज में सफर करते हैं। चलिए दोस्तों अब इनके जापान के दौरे के बारे में आपको बताते हैं। कुछ साल पहले 4 दिनों के लिए जापान के दौरे पर ये गए थे। अपने इस दौरे पर वो 2 सोने की एस्केलेटर लेकर गए थे। आपको बता दें, हवाई जहाज से उतरने के लिए किंग हमेशा ही गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनके साथ 10 एयरक्राफ्ट्स, 100 लग्जरी कार्स, जिनमें लिमोजिन, मर्सिडीज और अन्य कई महंगी गाड़ियां शामिल थी। इस दौरे पर उनके लिए जापान के बेस्ट होटल्स के सभी कमरे बुक कर दिए गए थे और साथ ही और भी अन्य कई 5 स्टार होटल्स बुक किए गए थे, जिनमें किंग के रिश्तेदार और अन्य नौकर को ठहराया गया था। इसके बाद एक बार किंग रशिया के दौरे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से होने वाली थी। रशिया के लिए उनके साथ सभी हवाई जहाज और अन्य लग्जरी सामान तो गया ही था, साथ ही 1000 किलो खाना भी वो अपने साथ लेकर गए थे। जी हाँ, रशिया में भी उन्होंने सऊदी से गया हुआ खाना ही खाया और वो अपने साथ सोने के फर्नीचर, पर्शियन कारपेट्स और भी बहुत कुछ लेकर गए। उनके दौरे के कारण रशिया के सभी होटल्स खाली करा लिए गए थे और जो बुकिंग भी थी उनको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इस दौरे पर एक बार किंग को थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। दरअसल जब वो मॉस्को के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी सोने के एस्केलेटर अचानक बीच में ही रुक गए। बस फिर क्या था, उन्हें बची हुई सीढ़ियां पैदल ही पार करनी पड़ी। आपके लिए खबर ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन उस समय इस खबर ने सभी अखबारों और सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई थी। किंग के 3 दिन के रशिया दौरे पर $3 मिलियन यानी कि लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन सऊदी के किंग के लिए रकम कोई भी मायने नहीं रखती। एक रोचक वाकया किंग के साथ उनके फ्रांस के दौरे पर भी हुआ। यहाँ तो वो भाई सारी हदें पार करते हुए
अपने साथ 400 गाड़ियों का जत्था लेके पहुंचे। इनकी गाड़ियां तो शायद किसी देश के राष्ट्रपति के पास भी नजर नहीं आएगी, लेकिन किंग को भला कौन रोक सकता है। फ्रांस में उन्हें एक बीच पर घूमने जाना था, लेकिन ये एक पब्लिक बीच था। किंग के कारण इस बीच को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया और इसके आसपास भी नाकाबंदी कर दी गई। इससे फ्रांस के लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने मिलकर किंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगभग 1 लाख लोगों ने मिलकर किंग के दौरे का विरोध किया। इस विरोध के कारण सलमान बिन अब्दुल अजीज को अपने 3 हफ्ते का सफर बीच में ही रद्द करके 8 दिन बाद ही वापस लौटना पड़ा। वो ये बात समझ गए कि ये उनका देश सऊदी नहीं है और यहाँ की जनता उन्हें राजा के तौर पर नहीं देखती। फ्रांस की जनता भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। आखिर हमें कैसा लगेगा कि कोई मेहमान आए और हमें ही अपने घर में जाने से मना कर दिया जाए। 2014 में किंग अमेरिका गए थे, जहां उनकी मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से होने वाली थी। किंग के लिए वॉशिंगटन डीसी और 4 सीजन्स होटल के 222 कमरे बुक किए गए थे। इस होटल में ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद थी। इसमें पूल्स, बार, लॉबी, लाउंज, जिम वगैरह सब कुछ था। लेकिन सऊदी के किंग को तो सिर्फ सोने से ही प्यार है। उन्होंने इस पूरे होटल पर सोने की परत चढ़वा दी। साथ ही सारा फर्नीचर, चेयर्स, टेबल और बिस्तर को भी सोने से रंगवा दिया। उनके शाही अंदाज ने तब सारी हदें पार कर दी, जब पार्किंग में भी किंग के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। दोस्तों, अगर सऊदी अरब में बने किंग के महल की बात करें तो उसमें भी आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ सोना ही लगा हुआ नजर आएगा। उनका महल इतना बड़ा है कि महल में 4 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। बताया जाता है कि किंग के महल के अंदर और बाहर मिलाकर 500 टन सोने का इस्तेमाल किया गया है। इस महल की रौनक शाम के समय और भी ज्यादा निखर के आती है। महल में सोने की चमक इतनी तेज होती है कि उसे देखकर कोई भी इंसान दंग रह जाएगा। किंग के पार्किंग एरिया में 2-2.5 हजार गाड़ियां हर वक्त खड़ी रहती हैं और इनमें से कोई भी गाड़ी साधारण नहीं है। हर गाड़ी लग्जरी है और हर एक की अपनी एक अलग खासियत है। इनमें से कई गाड़ियों पर भी किंग ने सोने की परत चढ़वा रखी है। सऊदी के अलावा लंदन, पेरिस, यूके, यूएसए के साथ साथ दुनिया के अन्य कई देशों में भी प्रिंस की कई प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। किंग बनने से पहले सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी की राजधानी रियाद के गवर्नर रह चुके हैं। उनकी कुल 13 संतानें हैं, जिनमें से मोहम्मद बिन सलमान का नाम तो आपने सुना ही होगा। मोहम्मद बिन सलमान की लाइफस्टाइल भी अपने पिता से कम नहीं है। वो सऊदी अरब के प्रिंस हैं और पिछले काफी समय से वो अपने पिता के साथ सऊदी अरब के शासन को संभाल रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए उनके पास सारी ताकत है। किंग की उम्र अब 86 साल से ज्यादा हो गई है और तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। ऐसे में खबर भी सामने आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान को जल्द ही सऊदी का राजा घोषित किया जा सकता है। हालांकि कई मुद्दों पर सलमान और उनके पिता के बीच सहमति बनती हुई नजर नहीं आती है। प्रिंस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी कंपनी अरामको के 1% शेयर बेचने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन किंग को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आती। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान भी अपने पिता की तरह ही शाही अंदाज में ट्रैवलिंग करते हैं। एक बार वो मालदीव्स घूमने गए तो यहाँ के 3 आइलैंड्स को पूरी तरह से खाली करा लिया गया था। इन तीनों आइलैंड्स पर प्रिंस सलमान के अपने लोगों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं थी। प्रिंस अपनी पत्नी के साथ मालदीव्स घूमने गए थे और इसके लिए उन्होंने $30 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 225 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा प्रिंस एक बार लॉस एंजल्स गए थे तो वहां पर उन्होंने 4 सीजन्स होटल के सभी कमरे बुक कर लिए थे और होटल की लाइट से लेकर फर्नीचर और कारपेट तक सब कुछ में अरेबिक कल्चर नजर आ रहा था। इतना सब करवाने के बावजूद भी प्रिंस सलमान इस होटल में नहीं रुके। इसके बजाय वो एक अलग प्राइवेट विला में रुके थे। इस दौरे पर भी प्रिंस के लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। सऊदी अरब के शाही घराने का लाइफस्टाइल हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर और भी कई बड़े शेखों के खानदान हैं जो इस तरह अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सऊदी में आम लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। हालांकि कुछ चीजों पर वैट जरूर है, लेकिन इनकम टैक्स या अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स का भुगतान लोगों को नहीं करना पड़ता। सऊदी की जनता अपने शाह यानी अपने राजा से बहुत खुश भी रहती है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे देश की तरह ही सऊदी में भी सभी लोग के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया गया। सऊदी अरब का कानून शरीयत लॉ के अनुसार चलता है। यहाँ के प्रिंस ने एक बयान देते हुए कहा था कि उनके लिए कुरान ही संविधान है और उसी के अनुसार देश में कानून व्यवस्था लागू की जाएगी। सऊदी अरब को और बेहतर बनाने के लिए वहाँ की सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बहुत ही स्पीड से काम भी चल रहा है। अब जो राजा जनता के लिए इतना कुछ कर रहा है और एक पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो एक शान और शौकत वाली जिंदगी जीने में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो जनता की बजाय सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता तो उसे गलत ठहराया जा सकता है, लेकिन अपने बिजनेस से कमाई कर उसे खर्च करना जायज है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
साथ ही दोस्तों, अगर आपकी कोई राय है इस वीडियो पर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।